प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9 शक्ति रूपों में पूजा आराधना की जाती है और साथ ही नव दुर्गा के निमित्त 9 दिनों तक व्रत और उपवास रखे जाते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के इस पावन दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है और उनके सभी दुख हर लेती है। वही दुष्टों का संहार करती है और साथ ही अपने भक्तों की सभी बुराइयों से रक्षा भी करती है। तो चलिए आज की इस कथा श्रृंखला में हम देवी सप्तशती दुर्गा पाठ से हमारी आगे की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि महिषासुर के एक एक करके सभी दैत्यों का भगवती ने संहार कर दिया। असीलोमा, चिरुक्ष, बिडाल, ताम्र जैसे महाभयंकर दैत्यों का नाश होते देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित होकर अब स्वयं ही रणभूमि में आ गया था। किंतु उसने मन में सोचा कि मेरे इस महिष रूप से देवी का चित्त व्याकुल हो सकता है, इसलिए मैं अपना स्वरूप बदल लेता हूँ। इस प्रकार उसने चतुराई से सोचकर अपना स्वरूप बदल लिया और एक सुंदर आकर्षक युवान का रूप धारण किया और आ पहुंचा रणभूमि में माँ भगवती के सामने। अत्यंत चतुराई पूर्वक मीठी बातें बोलते हुए माँ भगवती को रिझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन महिषासुर की वाणी सुनकर देवी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे ओ दुष्ट दानव, मैं तो परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को चाहती ही नहीं हूँ। उन्हीं की इच्छा से मैं इस संसार की रचना करती हूँ, वही मेरे स्वामी है और मैं उसके कल्याणकारी स्वरूप की प्रकृति हूँ। उनकी निकटता से ही मुझ में सदा सदैव चैतन्य का आविर्भाव होता रहता है। जिस प्रकार लोहे को चुंबक के समीप आने पर उसमें चैतन्य प्रकट होता है, उसी प्रकार मैं भी उनके संयोगवश प्रभाव में आकर चैतन्य स्वरूप हो जाती हूँ। मुझे कभी भी भौतिक सुखों को भोगने की लेश मात्र कामना नहीं है। हे असुर, तू वास्तव में मूर्ख है। तेरे हृदय में केवल पशुता ही भरी हुई है। स्त्री को पुरुष को इस संसार के बंधनों में जकड़ कर रखने वाली कड़ी के रूप में कहा जाता है। लोहे की जंजीर से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री के प्रेम में बंधा हुआ मनुष्य उस बंधन से मुक्त होने के लिए अनेक प्रयास करने पर भी मुक्त नहीं हो सकता। तो हे दुर्बल आत्मा, अगर तू सुखी होना चाहता है ना, तो जरा अपने मन में शांति रख, क्योंकि शांति रखकर ही मनुष्य खुश रह सकता है। क्या तू जानता है कि स्त्री के प्रति आसक्ति होने से जीवन में बड़ा कष्ट आता है? और मैं स्वयं कह रही हूँ कि अगर तू जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से प्रतिशोध लेना छोड़ दे और अपने मन की इच्छा अनुसार तो इस सृष्टि पर विचरण कर या फिर पाताल लोक चला जा। और पाताल लोक नहीं जाना चाहता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। युद्ध करने में मैं शक्तिशाली हूँ। हे दानव, तेरा सर्वनाश करने हेतु ही सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में क्रूर सत्य बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुन। क्योंकि तूने कहा कि तू मेरी शरण में आया है और मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें जीवित जाने दे रही हूँ और अगर तू मरना चाहता है तो खुशी से मुझसे लड़ सकता है। और एक बात ध्यान रखना कि तेरा सर्वनाश मेरे हाथों ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। देवी के इस वचन को सुनकर महिषासुर कामातुर और मोहित हो गया। मधुर वाणी में वो फिर से कहने लगा, हे सुमुखी, विष्णु, शंकर आदि लोकपालों को तो मैंने जीत ही लिया है। अब तुम जैसी कोमल सर्वांग सुंदरी को मारने में मुझे थोड़ा भय लग रहा है। अरे कमलाक्षी, तुझ जैसी स्त्री के साथ मुझे युद्ध करना उचित नहीं लग रहा। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मुझसे विवाह कर ले और सुख और शांति से जीवन का सुख भोग। तुम्हारी चंचलता देखकर मेरा मन तेरे सौंदर्य पर मोहित हो रहा है। यदि तुम्हारा मन ना मानता हो तो जहाँ भी तू जाना चाहे वहाँ चली जा और वहीं पर सुख से रह। हे सुंदर केशवाली, तुम मेरे अस्त्र शस्त्र के प्रहार का सामना नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमने मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इसलिए अब मैं भी तेरे हित को ध्यान में रखते हुए तुझसे कह रहा हूँ कि तू प्रसन्नता पूर्वक जहाँ से आई है वहाँ वापस चली जा। हे सुमुखी, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। मुझे इसमें अपनी बहादुरी नहीं दिखती। मैंने अपने जीवन काल में ब्राह्मण हत्या, शिशु हत्या और स्त्री हत्या की है। मैं जानता हूँ कि ये सब अत्यंत निंदनीय है,
मैं चाहूँ तो अभी तेरे केश पकड़कर तुझे घसीट कर घर ले जा सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि किसी भी नारी के साथ बलपूर्वक आग्रह करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। हे सुंदरी, मैं तुझसे नम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, तुम सौंदर्य से सबके मन को प्रसन्न करने वाली, मन को मोहित करने वाली नारी हो, फिर भी तुम में चतुराई क्यों नहीं है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। हे प्रिय भाषी, यदि इस संसार में तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है तो तुम मुझे बताओ। हे सुंदर मुख वाली, तुम्हें ये हठ छोड़कर जीवन में सुलभ और लोक भोग्य मार्ग अपनाना चाहिए। अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो हम दोनों ही खुश रहेंगे। विष्णु का श्रृंगार लक्ष्मी जी को बताया गया है, शंकर की श्रद्धा पार्वती के प्रति है और इंद्रराज इंद्राणी के प्रति विस्मयकारी प्रतीत होते हैं। पति एक स्त्री के लिए आभूषण होता है और बिना पति के स्त्री लोगों में पूजनीय नहीं मानी जाती। हे कटाक्ष नयनी, अगर तुम्हें मुझ जैसा उत्तम पति मिल रहा है तो फिर तुम उसे अपना क्यों नहीं रही। हे सुंदरी, मुझे लगता है कि कामदेव दुनिया से अदृश्य हो गए हैं। शायद कामदेव को तुम पर दया आ गई है। मुझे लगता है कि कामदेव भी तुमसे भयभीत हैं। तुम बलवान हो, ये सोचकर वे भी तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चला पा रहे हैं। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर देवी ने कहा, अरे ओ मूर्ख आत्मा, तू पाताल में चला जा, और पाताल लोक में नहीं जाना चाहता है तो मुझसे युद्ध कर। मैं तुझे और तेरे साथ समस्त दैत्य समुदाय को मार कर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे राक्षस, जब सच्चे सज्जन और भक्त दुखी होते हैं तब तब मैं उनकी रक्षा करने हेतु ये शरीर धारण करती हूँ। और एक बात समझ ले, हे दुष्ट, मैं निराकार और अजन्मा हूँ, फिर भी मैं देवताओं की रक्षा हेतु नारी रूप में अवतरित हुई हूँ। हे महिषासुर, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ कि देवताओं ने एकत्रित होकर ही तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए मुझे प्रार्थना की थी, और मैं युद्ध के मैदान में तुम्हें मार कर ही शांत होंगी। अतः युद्ध कर या पाताल में चला जा, मैं तेरा सर्वनाश करने के लिए कब से तत्पर हूँ। आ जा। देवी के इस प्रकार कहते ही महिषासुर ने हाथ में धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयारी दिखाई। उसने अपना धनुष उठाया और कानों तक तीर चढ़ाकर एक के बाद एक तीरों की वर्षा शुरू करने लगा, जिससे देवी क्रोधित हो गई और उसके तीर को काट दिए। दोनों पक्ष में विजय की इच्छा और एक दूसरे के प्रति परस्पर भय से एक दूसरे से लड़ने लगे। उसी समय दुर्धर नाम का एक राक्षस मैदान में आ गया। देवी क्रोधित हो जाए ऐसी वाणी कहने लगा और विषैले तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। इससे देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और तीखे बाण छोड़कर उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। दुर्धर पर्वत शिखर की भांति पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार मरा हुआ देखकर सर्वोत्तम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता त्रिनेत्र भी आगे आया और देवी पर बाण छोड़ने लगा। तो देवी ने भी उसके सभी बाणों को बीच से काट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथ में धारण किए हुए त्रिशूल से त्रिनेत्र पर प्रहार किया और उसे यमलोक पहुंचा दिया। ये जानने पर कि त्रिनेत्र मर गया है, एक और दैत्य अंधक युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी लोहे की गदा निकाली और उससे देवी के सिंह के सिर पर प्रहार करने लगा। ये देखकर देवी का सिंह भी क्रोधित हो गया और अपने पंजों से प्रहार करते हुए अंधक के शरीर के अंगों को नोचने लगा और उसे भी स्वधाम पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध में दो राक्षसों को मरा हुआ देखकर राक्षस महिषासुर को आश्चर्य हुआ और वो एक के बाद एक तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। किंतु उससे पहले कि तीर देवी तक पहुंच पाए, देवी ने अपना धनुष चढ़ाया और गदा से राक्षस की छाती पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसे दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए महिषासुर उठा और गदा से सिंह के सिर पर प्रहार करने लगा। इस बार देवी के सिंह ने भी दहाड़ कर महिषासुर को नीचे पछाड़ दिया। अब महिषासुर ने अपना पुरुष रूप छोड़कर सिंह का रूप लेकर देवी के सामने आ गया और देवी के सिंह को अपने नाखूनों से नोचने लगा। तब देवी भी क्रोधित होकर लोहे के भाले और सर्पों के समान तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करने लगी। अब महिषासुर ने सिंह का रूप त्याग कर हाथी का रूप धारण किया। पर्वत के शिखर को अपनी सूंड में लेकर देवी की ओर फेंकने लगा। तो जगदम्बा देवी ने इन पत्थर की चट्टानों को आते देखा और तुरंत ही अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार देवी जोर जोर से हंसने लगी। अब देवी के सिंह ने उस हाथी रूपी महिषासुर पर आक्रमण कर दिया और अपने नाखूनों से प्रहार करने लगा और दोनों के बीच महायुद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर ने पुनः महिष का रूप धारण किया और देवी पर अपने सिंगों से प्रहार करने लगा। वह जोर जोर से हंसते हुए देवी से कहने लगा,
हे देवी, रूप और यौवन से सुंदर तुम्हें मैं युद्ध भूमि में मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो, क्योंकि आज तुम मुझसे लड़ रही हो, किंतु मैं तुम्हें नष्ट करने वाला हूँ। ये दुष्ट देवता स्वयं लड़ने के स्थान पर एक स्त्री को आगे करके मुझे परास्त करना चाहते हैं। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर देवी ने कहा, अरे मूर्ख, अभिमान मत कर, युद्ध के मैदान में आ जा, मैं तेरा सर्वनाश बस करने ही वाली हूँ। ये कहकर देवी तुरंत हाथ में त्रिशूल लेकर महिषासुर की ओर दौड़ी। महिषासुर ने भी विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा करके विभिन्न शरीर धारण करके देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। तो चंडिका क्रोधित हो गई, उनकी आंखें लाल हो गई और हाथ में त्रिशूल उठाकर पापी महिषासुर की छाती पर मार दिया और तुरंत ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर तक वो इसी प्रकार मूर्छित पड़ा रहा। कुछ देर बाद फिर से स्वस्थ होकर वो पुनः वेग के साथ देवी पर आक्रमण करने दौड़ा और ये देखकर देवी ने सुनाभ नामक चक्र को धारण किया और महिषासुर से कहा, हे मदांध, देख अब तेरा समय आ चुका है। इतना कहकर माँ भगवती ने चक्र महिषासुर की ओर छोड़ा। कुछ ही क्षण में वो घूमता हुआ महिषासुर के पास आया और एक ही पल में उसका सिर काट दिया। महिषासुर का वध हो गया और ये देखकर सभी देवता प्रसन्न होकर मंत्र उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और देवी की महिमा गाने लगे। तो इस प्रकार क्रूर दैत्य महिषासुर की मृत्यु हुई और अपने राजा महिषासुर को मरा हुआ देखकर सभी दानव भागकर पाताल लोक में चले गए। और इस प्रकार महिषासुर का वध करके माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। और तभी तो माँ के गुणगान और उनकी प्रशंसा को गाते हुए हम ये कहते हैं, अयि गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरवर हर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते धनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। अब देखिए, महिषासुर का नाश होते ही समस्त सृष्टि में आनंद ही आनंद फैल गया। माँ भगवती की जय जयकार होने लगी और सभी ने मिलकर माँ भगवती की स्तुति की। वास्तव में देवी का ये परम पावन स्वरूप मनुष्य में कुछ ही मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है। जो भी मनुष्य माँ भगवती की लीला की इस सुंदर कथा का श्रवण करता है वो इस भवसागर से पार उतर जाता है। हे महामुने, इस दिव्य चरित्र को धर्म, अर्थ और काम में डूबे हुए राजाओं को सुनाने से उन्हें श्रेय की प्राप्ति होती है, क्योंकि मुक्त लोग देवी की कथा का अमृत पान करते हैं। इसलिए जो लोग बंधनों में फंसे हुए हैं और मुक्ति की कामना करते हैं उन्हें तो परम गंतव्य प्राप्त करने के लिए देवी चरित्र लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि से देवी की पूजा आराधना की है और देवी की कृपा प्राप्त की है वे इस जन्म में राजसी बनते हैं। जो लोग भारतवर्ष के पवित्र तीर्थ स्थल पर जन्म लेते हैं और मानव शरीर पाकर भी देवी की पूजा नहीं करते, उनकी स्तुति नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, वे सब निर्धन हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और संतान के बिना एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जब समस्त देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई महामाया ने महिषासुर का नाश कर दिया और देवताओं ने भी उनकी स्तुति की, उनकी पूजा की, तो उसके बाद देवी भुवनेश्वरी वहां पर देवताओं को आशीर्वाद देकर चली गई। आखिर कहाँ गई वे, स्वर्ग में या मृत्यु लोक में? तो इसका उत्तर भी हमें देवी भागवत पुराण से मिलता है। व्यास देव जी कहते हैं कि देवी की नित्य क्रीड़ा स्थली मनोहर मणि द्वीप है और ये स्थान अत्यंत मनमोहक है। ये द्वीप क्षीर सागर के तट पर है। यहाँ माया शक्ति सदैव रमण करती है और यहाँ शिवा जाती है। अब सर्व की ईश्वरी शक्ति देवी को सर्वशक्तिमान देवी के रूप में देखकर देवताओं ने महिषासुर के राज्य को
अयोध्या के अधिपति वीर शत्रुघ्न को सौंप दिया। इस शुभ अवसर पर इंद्र तथा अन्य देवता भी अपने वाहनों पर बैठकर वहां पर उपस्थित हुए। इस पृथ्वी पर अब धर्म का राज्य व्याप्त हो गया। लोग प्रसन्न थे। मेघराज समय पर अनुकूल वर्षा करने लगे। पृथ्वी पर सर्वत्र धन धान्य से परिपूर्ण वातावरण फैल गया। वृक्ष भी समय पर फल देने लगे। गायें भी प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। यहाँ तक कि नदियां भी कलकल करती हुई धीमी गति से समुद्र की ओर बहने लगी। ब्राह्मण धार्मिक कार्य करने लगे, आजीविका के लिए अनुष्ठान करते रहे, यज्ञ होम हवन करने लगे। क्षत्रिय भी अपने राज्य में धर्म पूर्वक राज्य चलाने लगे। जिन्हें आवश्यकता है ऐसे लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार दान देकर उनका स्वागत करने लगे। किसी भी जीव में प्रतिशोध की भावना नहीं रही। मिट्टी खोदने पर रत्न मिलने लगे। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र देवी की भक्ति में लीन होने लगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की आज्ञा अनुसार समय समय पर यज्ञ आदि कार्य को धर्म पूर्वक संपन्न करने लगे। सर्वत्र ईश्वरीय शासन कायम होने लगा। कहीं भी अधर्म नहीं था। ब्राह्मण भी सात्विक वृत्ति रखकर शुद्ध पवित्र अन्न और यज्ञ के द्वारा आहुति देने लगे। पृथ्वी पर कहीं भी दुष्ट, निंदक, लोभी और अभिमानी, घृणित और पापी लोग नहीं बच गए। सभी मनुष्य धर्म के अनुसार रहते और हमेशा ब्राह्मण की सेवा में लगे रहते। महिषासुर के वध के बाद सभी लोगों में हर्ष और उल्लास की भावना फैल गई। चिंता, भय और यातना का वातावरण दूर हो गया। ये जानकर सभी के मन में प्रसन्नता होने लगी। लोग प्रसन्नता पूर्वक अपना कार्य कर्तव्य करने लगे। हर्ष और उल्लास से सारा वातावरण फैल गया। सभी मनुष्य रोग मुक्त हो गए और अब महिषासुर का अंत करके माँ दुर्गा मणिद्वीप पर पुनः चली गई। किंतु सृष्टि पर फिर से एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के महाशक्तिशाली 2 दैत्य भाइयों ने अपने अत्याचारों से सभी को दुखी कर दिया। और फिर एक बार प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दानव साथ मिलकर रहने लगे। अब ये दोनों पाताल लोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आए। ये दोनों दानव युवान होकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर अन्न जल का त्याग करके तपस्या करने लगे। योग विद्या के ज्ञाता दोनों भाइयों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी उन दोनों पर प्रसन्न हुए और स्वयं दोनों भाइयों के पास आ पहुंचे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को जब इस ध्यान अवस्था में देखा तो उनके पास आकर उन्होंने कहा, हे महान भाग्यशाली, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसलिए तुम जो भी चाहो वरदान मांग सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दोनों दैत्य समाधि से बाहर आए और तुरंत ब्रह्मा जी की परिक्रमा करने लगे। हाथ जोड़कर दोनों ब्रह्मा जी के समक्ष बैठ गए। अब देखिए, सभी व्यक्ति अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। उन दोनों की वाणी में प्रसन्नता के साथ साथ कृतज्ञता का भाव भी था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे देवाधिदेव, हे दया के सागर, भक्तों को अभय वर देने वाले प्रभु, यदि आप सच में हम पर प्रसन्न हैं तो पहले तो हमें अमरत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि इस धरती पर हर कोई मरने से डरता है। तो उस डर को दूर करने के लिए हमने आपके सामने समर्पण कर दिया है। हे देवाधिदेव, हे सृष्टि के रचयिता, सर्वत्र हमारी रक्षा करें और हमें मृत्यु के भय से मुक्त करें। अब दोनों दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, तुम्हारी ये मांग सर्वथा अनुचित है और इस प्रकार का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता। इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसके लिए एक और जन्म भी निर्धारित है। विश्वम्भर ने ये सीमा रेखा पहले ही खींच के रखी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु हर जीवित प्राणी के लिए लिखी गई है। यहाँ तक कि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ, तो उसके अलावा तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर दोनों राक्षस सोच में पड़ गए और तब ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर वो इस प्रकार कहने लगे, हे दया के सागर, हम मनुष्य आदि के रूप में घूम रहे, हमें न देवता मार सके, ना कोई मनुष्य, ना ही किसी भी प्रकार के प्राणी या पशु से हमारी मृत्यु हो। ये वरदान हमें दीजिए, क्योंकि एक स्त्री के हाथों तो हमारी मृत्यु हो नहीं सकती। हमें किसी स्त्री का भय नहीं है, क्योंकि एक स्त्री हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। स्त्री जाति से हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि स्त्री तो अबला होती है, उसमें कैसा बल। इस प्रकार दोनों भाइयों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और उन्हें वरदान दे दिया। अब वरदान पाकर दोनों असुर शुंभ और निशुंभ गर्व से वापस अपने लोक में आ गए। अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की पूजा करने लगे। उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से शुंभ राज सिंहासन पर बैठ गया। उसी समय महाअनुभवी दानव समुदाय उन सब की सेवा में उपस्थित हो गए।
साथ ही चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज जैसे असुर भी महादेव का साथ और उनके आशीर्वाद पाकर शुंभ और निशुंभ के साथ मिल गए। रक्तबीज की शक्ति उसके लहू की एक बूंद में से प्रकट होती थी, क्योंकि जब रणभूमि में जब कोई अस्त्र या हथियार से उसे घायल करता तो उसके शरीर के अंग से निकलने वाली लहू की एक बूंद भूमि पर पड़ती, तो उस एक बूंद से ही एक दूसरा क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र धारण किए खड़ा हो जाता था। इस प्रकार अपनी शक्ति और सैन्य के मद में चूर होकर शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का आरंभ होते ही इंद्र ने अपने वज्र से निशुंभ की छाती पर प्रहार किया तो वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, और ये देखकर उसका भाई शुंभ इंद्र पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। कुछ ही समय में युद्ध का पासा पलट गया। देवतागण पराजित होने लगे और सभी दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। शुंभ और निशुंभ ने इंद्र तथा उनके सभी पद छीन लिए। सभी देवताओं के अधिकार छीनकर उन्हें आश्रयहीन कर दिया। निराधार होकर सभी देव अपने गुरु बृहस्पति के पास आए और उनसे अपनी व्यथा कहने लगे। अब देवताओं की ये परिस्थिति को देखकर गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, हे देवतागण, मैं अपनी बुद्धि अनुसार एक उपाय आपको बताता हूँ कि आप सभी ने पहले भी भगवती को प्रसन्न करके उनके हाथों से महिषासुर का अंत करवाया था, और आज भी मैं यही सुझाव देता हूँ कि आप सभी देवी की स्तुति और प्रार्थना करें, क्योंकि जब महिषासुर का अंत हुआ तब सभी ने मिलकर देवी की स्तुति और प्रार्थना की थी, और उन्होंने आप सभी को वरदान दिया था कि जब जब तुम सब पर ऐसी विपत्ति आए तो तुम सब मेरा स्मरण करना, मैं आपका दुख दूर करूंगी। इस प्रकार अभय वरदान देकर देवी हिमालय की कंदरा में चली गई और बीज ह्री मंत्र का जप करने लगी। इसलिए फिर से आप सभी भगवती का स्मरण करिए और हिमालय पर जाकर माँ भगवती की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कीजिए। अपने गुरु बृहस्पति की बात मानकर सभी देव हिमालय पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने माँ भगवती को ध्यान में बैठे हुए देखा तो वही उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। शत शत नमन करके उनकी स्तुति और वंदना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे विश्वम्भरी, हे जगत जननी, दैत्य का नाश करने वाली हे माँ भगवती, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा रक्षण कीजिए। आप तो त्रिशूल या तलवार के बिना ही शत्रु का नाश कर सकती हैं। आप सबके हित के लिए अपनी लीला की रचना करती हैं। आप ही इस ब्रह्मांड की रचयिता हैं और आप ही सभी में शक्ति रूपिणी हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती, देवी अंबिका तुरंत अपने सौंदर्यमय रूप में प्रकट हुई और देवताओं से कहने लगी, हे श्रेष्ठ कोटि के देवतागण, आप सभी यहाँ क्यों आए हैं और मेरी उपासना क्यों कर रहे हैं? आप सब पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण आप सबको मेरे पास आना पड़ा और आप सभी चिंताग्रस्त लग रहे हैं? तो देवताओं ने कहा, हे विश्व की माता, आप सत्य कह रही हैं। आप हम पर कृपा करें। हमें हृदय पूर्वक आपसे वंदना करते हैं कि आप हमारा रक्षण करें। पहले महिषासुर का संहार करके आपने हमें वरदान दिया था और सभी दुखों से मुक्ति दिलाई थी। अब हे भगवती, शुंभ और निशुंभ नामक दो महाभयंकर दैत्य इस सृष्टि पर आ गए हैं। उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया है और हमारे अधिकारों को भी छीन लिया है। उनके साथ रक्त बीज और चंडमुंड जैसे महादैत्य भी हैं, जिनको हराना हमारे लिए असंभव हो गया है। हे महादेवी, कृपया हमारा रक्षण कीजिए, हमें इन दैत्यों के अत्याचारों से बचाइए। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी के शरीर से एक दूसरा तेज रूप प्रकट हुआ और माँ पार्वती के शरीर से दूसरे रूप में जो देवी प्रकट हुई वो जगत के श्रेय के लिए होने के कारण वह देवी कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये कौशिकी का स्वरूप अत्यंत काला था, इसलिए वो महाकाली के नाम से पहचानी गई। ये देवी का स्वरूप अत्यंत भयंकर था, जिसे देखकर हृदय भी कंपित हो जाए। देवी ने हंसते हुए सभी देवताओं से कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाइए, मैं आपके शत्रुओं का संहार अवश्य करूंगी। मैं उस शुंभ निशुंभ और उनके सभी साथियों का भी सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर कालिका देवी सिंह पर सवार होकर अपने शत्रुओं का संहार करने आ पहुंची नगर में। नगर के पास आकर महाकाली सुंदर मधुर संगीत का गान करने लगी और ये संगीत सुनकर सभी लोग मंत्र मुग्ध होने लगे। उसी समय चंड और मुंड वहां आ पहुंचे। वे भी इस संगीत को सुनकर मुग्ध हो गए थे और अपनी सुध-बुध खो चुके थे। चंड और मुंड ने लेकिन जब महाकाली का ये दिव्य स्वरूप देखा तो ये देखकर वे स्तब्ध रह गए।
और अब देवी महाकाली चंडमुंड का संहार कैसे करने वाली है, ये हम सुनेंगे हमारी इस नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए, क्योंकि नवरात्रि के इस पावन दिनों में भगवती देवी की कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ये भी पुण्य का कार्य है, और जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।